नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू डिवाइन आइडियाज। आज के इस वीडियो में हम आपको विष्णु पुराण में वर्णित 6 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे आपको हमेशा दूर ही रहना चाहिए। सड़क पर चलते हुए कई बार कई तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। इन चीजों में कुछ अशुभ और हानिकारक चीजें भी होती हैं। हम अपने चैनल डिवाइन आइडियाज में आपको वह 6 चीजें बताएंगे जो अशुभ हैं, और अगर ये सड़क पर दिखे तो हमें दूर हो जाना चाहिए। इन अशुभ चीजों के करीब नहीं जाना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं नए दर्शकों से एक छोटा सा अनुरोध करूंगी कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करें। प्रिय मित्रों, कुल 18 पुराण बताए गए हैं। इन्हीं में से एक है विष्णु पुराण। इस पुराण में सुख, समृद्धि और पवित्रता बनाए रखने के लिए कई तरह के नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के साथ साथ सभी देवताओं की कृपा प्राप्त की जा सकती है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि रास्ते में चलते समय किन चीजों से परहेज करना चाहिए, नहीं तो हमें परेशानियों और दुखों का सामना करना पड़ सकता है। ये चीजें हमारी पवित्रता को नष्ट कर देती हैं। इसलिए यहाँ बताई जा रही 6 बातों से दूर रहना चाहिए, अर्थात जो बातें मैं आज आपको बताने वाली हूँ उनका विशेष ध्यान रखें और इन चीजों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करें। नंबर 1, नहाने से फैल गया पानी। अगर हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में किसी व्यक्ति के स्नान के बाद फैला हुआ पानी दिखाई देता है तो हमें उस पानी से दूर रास्ता पार करना चाहिए। नहाने के बाद गिरा पानी गंदा और अशुद्ध होता है। इस पानी के संपर्क में आने से हमारी पवित्रता नष्ट हो जाती है। नंबर 2, हड्डी से बचाव। वाहन चालकों की लापरवाही से सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं और कई बार इन हादसों में जानवरों की मौत हो जाती है। ऐसे में यदि मरे हुए जानवर की राख या हड्डी सड़क पर बिखरी हुई हो तो उनसे दूर होकर रास्ता पार करना चाहिए। मरे हुए जानवर की राख या हड्डी के संपर्क में आने के बाद नहाना बहुत जरूरी हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मृत प्राणी के संपर्क में आने से हम अपवित्र हो जाते हैं। इसलिए अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद तुरंत नहाना आवश्यक माना जाता है। बाल। कई बार ऐसा होता है कि रास्ते में किसी व्यक्ति के टूटे बाल नजर आ जाते हैं। बालों को भी अशुद्ध माना जाता है। रास्ते में दिखने वाले बालों से भी दूर हो जाना चाहिए। अगर हमें रास्ते में बाल दिखते हैं तो उन्हें पार भी नहीं करना चाहिए। यदि भोजन में बाल गिर जाते हैं तो पूरा भोजन भी अशुद्ध हो जाता है। नंबर 4, कंटक का यानी कांटे। अमूमन रास्ते में अगर कहीं कांटे दिखाई दे तो हमें उनसे दूर चले जाना चाहिए, नहीं तो कांटे पैर में चुभ सकते हैं। हो सके तो सड़क से कांटों को हटाने का प्रयास करना चाहिए ताकि दूसरों को कांटों के कारण परेशानी का सामना ना करना पड़े। नंबर 5, भस्म अर्थात राख। जब यज्ञ, हवन जैसे पूजा के अनुष्ठान पूरे हो जाते हैं तो उससे राख प्राप्त होती है। रास्ते में ऐसी राख दिखे तो उससे भी दूर हो जाना चाहिए। हवन यज्ञ से प्राप्त राख पवित्र होती है और यदि कोई पैर छूता है तो उसे अशुभ माना जाता है। इसलिए हमें हवन आदि से निकली हुई राख के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए और उससे दूर होकर निकलना चाहिए। नंबर 6, अपवित्र वस्तु। यदि रास्ते में किसी भी प्रकार की अशुद्ध वस्तु, गंदगी दिखाई दे तो उसे दूर रहकर ही रास्ता पार करना चाहिए। पूजा व किसी विशेष कार्य के लिए जाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें और शुद्धता बनाए रखें। तो दोस्तों, यह थे वह 6 चीजें अर्थात 6 कार्य जो हमें सड़क पर दिखाई दे तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। इसलिए आपको विष्णु पुराण शिक्षा के अनुसार हमने बताया है कि आपको किन किन चीजों से सड़क पर दूर रहना चाहिए। इसलिए अगली बार बाहर जाते समय सावधानी बरतें और अगर आपको इनमें से कोई भी वस्तु मिल जाए तो उन्हें पार करने से बचें और हो सके तो अपना रास्ता बदलने की कोशिश करें। हम फिर से एक नए दिव्य विचार के साथ वापस आएंगे। तब तक मेरे चैनल डिवाइन आइडियाज को देखते रहें
और डिवाइन बने रहें। आपका समय शुभ हो। नमस्कार।